Hello everyone, this is CN Molvora, CEO of Money Haven. Welcome back to lecture 4 of Stock Markets for Beginners. मनी हेवन एक पूरी ही टेक्निकल एनालिसिस पे एक सीरीज़ बना रहे हैं हम लोग फ्री लेक्चर्स, जिसमें आप लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस शुरू से लेकर एंड तक सीख सकते हो। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आई एम पोस्टिंग अ लिंक ऑन आई आइकन अबव, जस्ट मेक श्योर यू गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स। हमने उन लेक्चर्स में पढ़ा था कि कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करते हैं और अलग अलग तरह के कैसे चार्ट्स हैं, क्या क्या बेसिक टर्म स्टॉक मार्केट में यूज़ होती हैं। सो इट्स बेटर बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर आप लोग वो लेक्चर देख लें अगर आप लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज नहीं है। सो इन दिस लेक्चर विल बी रीडिंग क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं स्टॉक मार्केट्स में और ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सो मूविंग ऑन फर्दर, इफ़ यू लुक हेयर, स्टॉक मार्केट में होते हैं तीन तरह के ट्रेंड्स। फर्स्ट एक होती है बुल रन, अप ट्रेंड। सेकंड होता है बेयर मार्केट, डाउन ट्रेंड। थर्ड होता है साइडवेज और कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, अब हम इनको धीरे धीरे डीपली पढ़ेंगे। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड इज एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के एक ट्रेंड में है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। सो दैट्स नोन एज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड इज बेसिकली नोन एज हायर हाइज एंड लोअर लोज, सॉरी हायर हाइज एंड हायर लोज। एक स्टॉक ने हायर हाई बनाया, फिर उसने छोटा सा हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे अप ट्रेंड को। ठीक है, अप ट्रेंड क्या होता है। सेकेंड टाइप इज डाउन ट्रेंड बेयर मार्केट। देख सकते हो डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड को बेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बेयर होता है ना, उसका फेस नीचे की तरफ होता है। जब भी वो अटैक करता है नीचे फेस करके करता है, और जो बुल होता है वो हमेशा ऊपर फेस करके अटैक करता है। इसलिए हम बुल को बुल रन बोलते हैं और बेयर को बेयर बोलते हैं, जिसमें मार्केट नीचे जाती है। सो नीचे जाने में क्या होगा, मार्केट ने एक लो बनाया, थोड़ा ऊपर गई, पिछले वाले हाई को नहीं तोड़ा, बट फिर से एक नया लो बना दिया जो पिछले लो से लोअर है, विच इज़ नोन एज लोअर लोज। अगर आप यहाँ पे देखोगे, लोअर लो का मतलब है एक मार्केट ने एक लो बनाया, हमने वहाँ पे लाइन बना दी, अब वो ऊपर गई बट उसने पिछले वाले हाई को नहीं तोड़ा, अब उसने क्या करा, एक और नया लो बना दिया जो पिछले लो से भी नीचे है। सो दिस इज़ नोन एज डाउन ट्रेंड, लोअर लोज। जब भी लोअर लो बनेंगे तो हम बोलेंगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और जब भी अप ट्रेंड में होगा तो हायर हाइज बनेंगे, पिछले हाई से एक हायर हाई बनाएगा और पिछले हाई से एक हायर लो बनाएगा। ये एक लो है 100 रुपये पे, उसने एक हाई लगाया 110 का, उसके बाद उसने एक लो लगाया 107 का, जो कि पिछले लो से बहुत ऊपर है, जो कि 100 से 107 का फ़र्क है। सो यू कैन सी दिस इज़ हायर हाइज एंड हायर लोज, दिस इज़ लोअर लोज एंड लोअर हाइज। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो हम लोग इसको अब चार्ट पे देखेंगे। थर्ड वन इज साइडवेज और कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज क्या है? मतलब एक तरह से मार्केट जिगजैग 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 फॉर्म में एक रेंज में चल रही है, और ये फेस हमेशा किसी ट्रेंड के स्टार्ट होने से पहले कंसोलिडेशन फेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि बुल रन चल रहा है सीधा ही बेयर आ गया, बेयर चल रहा है सीधा ही बुल आ गया, बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज़रूर आएगा। किसी भी एक बड़े ट्रेंड के शुरू होने से पहले मार्केट हमेशा साइडवेज होगी या कंसोलिडेशन फेज में होगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले कंसोलिडेट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो कंसोलिडेट करेगी, फिर एकदम से नीचे आएगी। सो इस तरह से तीन ट्रेंड्स हैं मार्केट में। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हम लोग जब भी फ्यूचर में ट्रेड करेंगे हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही करेंगे। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब है अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना तो हम उसमें सिर्फ लॉन्ग पोजीशन लेंगे, बाय करेंगे। हम लोग छोटी या शॉर्ट पोजीशन कभी नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेंड ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अगर हम बहती गंगा में सीधा जाएंगे ना तो वो हम उसके साथ साथ तैर के आगे निकल जाएंगे, स्विम करके निकल जाएंगे। बट अगर हम गंगा इस साइड बह रही है ऊपर की तरफ, हमको नीचे स्विम करके जाना है, उल्टा स्विंग करके जाना है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें आएंगी। इसलिए नेवर एवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लो, हमेशा। तो इस बात को हम आगे जाके और डीपली पढ़ेंगे कि ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे लेना है, किस पॉइंट पे लेना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बुल रन को ट्रेंड चार्ट पे देखते कैसे हैं, बेयर ट्रेंड को चार्ट पे देखते कैसे हैं, और कंसोलिडेशन को चार्ट पे देखते कैसे हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी कि ये ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं।
सो चार्ट पे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर सभी के लिए दैट आई हैव क्लियर्ड NISM रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम, और मुझे सेबी के लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, बट आई हैवंट येट रिसीव्ड माई लाइसेंस। तो अगर इस लेक्चर में कोई भी स्टॉक डिस्कस हो रहा है, दैट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो यू कैन कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। मैं किसी भी तरह की कंसल्टेंसी नहीं दे रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर बता रहा हूँ। ओके, सो हम लोगों को अगर अप ट्रेंड किसी स्टॉक में ढूंढना है, मैंने कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी पहले से ढूंढ के रखे हैं जिसमें हम लोग इजीली ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो लेक्चर में। सो यू कैन सी दिस इज अ चार्ट ऑफ अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ से डेली टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल एक दिन को बता रही है। सो इसमें हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं छोटा करूँ इस चार्ट को, अब देखो यहाँ पे चार्ट एक कंसोलिडेशन फेज में था, जिगजैग 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 में था, और एकदम से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब मुझे अप ट्रेंड को देखना कैसे है, ठीक है, इसने एक हाई बनाया, फिर लो बनाया जो पिछले लो से छोटा है। इसको अप ट्रेंड या ट्रेंड को देखने के लिए ना एक इंडिकेटर होता है जिगजैग। सो वी कैन यूज़ दिस। ओके, जिगजैग इंडिकेटर मैंने लगाया, यहाँ से मुझे दिख रहा है अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसने एक नया हाई बनाया जो कि पिछले हाई से ऊपर है। ठीक है, इस हाई से ये रहा दूसरा हाई। ओके, लेट मी जस्ट थोड़ा डार्क कर देता हूँ कलर, ताकि हमें देखने में आसानी हो जिगजैग को। नाउ वी कैन क्लियरली सी इट, और ट्रेंड लाइन का कलर आई कैन गो रेड। कूल। सो उसने एक फिर से एक नया हाई बनाया, और यहाँ पे एक लो था, यू कैन सी दिस इज़ अ लो। अब इसने इस लो को तोड़ा नहीं, एक नया हाई बना दिया पिछले लो से नीचे छोटा वाला लो। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये एक अप ट्रेंड की निशानी है जो कि चल रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ, अप ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में, और ये अप ट्रेंड कहाँ तक चला, यहाँ तक चला। सो दिस इज़ दी अप ट्रेंड स्टॉक। और अब हम देखेंगे डाउन ट्रेंड का कोई स्टॉक। मैंने सबका फेवरेट स्टॉक ढूंढ के रखा है, बहुत लोगों का फेवरेट है। 500 जाएगा, 600 जाएगा, होप सो, कब जाएगा देखते हैं। सो अगर अपन यहाँ देखेंगे, सो वी कैन सी दिस इज अ स्टॉक ऑफ अ डाउन ट्रेंड। हम लोगों को देख के पता लग रहा है कि यार ये स्टॉक ने यहाँ से फॉल करना शुरू करा है, नीचे आया है। अब डाउन ट्रेंड की निशानी क्या है, डाउन ट्रेंड की निशानी क्या है, इसने एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया जो कि पिछले लो से नीचे है। यू कैन सी, सो दिस कन्फर्म्स अ डाउन ट्रेंड इन येस बैंक हियर। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया। अगर आप हर लो के ऊपर लाइन लगाते रहोगे, देखोगे हर अगले लो ने पिछला लो तोड़ दिया है। सो दिस इज लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। तो दिस शोज कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। लोअर हाइज लोअर लोज कैन बी सीन इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। और ये डिक्रीज इन वैल्यू बताता है शेयर की। हायर हाइज एंड हायर लोज इंडिकेट दैट इट्स एन अप ट्रेंड। हम लोग इस इंफॉर्मेशन को देखकर अपने एक डिसीजन लेते हैं। अब अगर कोई बंदा मुझे यहाँ पे आके बोले कि यार ये देख, यहाँ पे ना येस बैंक बहुत ज़्यादा गिर गया है, यहाँ पे तो बाय कर ले, मैं क्यों बाय करूँ जब मुझे साफ दिख रहा है कि उसने अपने प्रीवियस लो को भी तोड़ दिया है, इट्स गोइंग इनटू लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो मैं उस स्टॉक को क्यों बाय करूँ, क्यों, क्योंकि अगर वो गिर रहा है तो मुझे उसको शॉर्ट करना चाहिए। बिकॉज हम लोग हमेशा ट्रेंड के साथ खेलते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं खेलते। तो अगर हमें ट्रेंड के साथ जाना है तो मुझे इसको शॉर्ट करना चाहिए था। अब मुझे कोई बंदा आके यहाँ पे बोले कि भाई अपोलो टायर्स बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, तो इसको शॉर्ट कर दे। या यहाँ पे मुझे बोलता कि अपोलो टायर्स बहुत बढ़ गया, इसको अपोलो हॉस्पिटल माय बैड बहुत बढ़ गया, इसको शॉर्ट कर दे। तो मैं उसको बोलता क्यों करूँ मैं, क्यों, क्योंकि वी कैन सी दैट इट्स इन अ हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। मुझे इसमें एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए, मैं एंट्री कहाँ पे लूँ, क्योंकि मुझे उस ट्रेंड को राइड करना है, मुझे ऊपर तक जाना है। मैं नहीं चाहता कि मैं स्टॉक लूँ और अगले दिन वो गिर जाए, जो कि मोस्टली बहुत बहुत लोगों के साथ होता है। बोलेंगे कि यार मैंने जैसे ही बेचा वो बढ़ गया, मैंने जैसे ही ख़रीदा वो गिरना शुरू हो गया। सो दिस इज़ बिकॉज हम लोग हमेशा एंटिसिपेट करते हैं कि ये इतना बढ़ गया अब ये और बढ़ेगा, या ये इतना गिर गया और गिरेगा, या और कितना गिरेगा। सो इस सब के क्वेश्चंस टेक्निकल एनालिसिस में इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरीके के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट मीन्स चार्ट पे एक ऐसी लाइन जिस पे बार 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 एक चार्ट आके सपोर्ट ले रहा है प्राइस पे, वो उसका जोन होता है, स्ट्रॉन्ग जोन होता है, उसको नहीं तोड़ता। और रेजिस्टेंस होती है, मतलब आप उसको जोर भी लगा रहे हो पर वो टूट नहीं रही, इट्स एन रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होता है। आगे जाके हम इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब मैं आपको ब्रेकआउट्स एंड ब्रेक डाउन समझाऊंगा। सो उसके बाद हमने दो तरीके के स्टॉक देख लिए, एक अप ट्रेंड का, एक डाउन ट्रेंड का, एंड नाउ कंसोलिडेशन स्टॉक। सो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन स्टॉक। जो आप देख रहे हो बिल्कुल जिगजैग जिगजैग में चल रहा है।
अगर मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी कि प्राइस एक चैनल में फॉर्म मूव कर रहा है, ठीक है। आपको देख के पता लग रहा है कि यार ये कंसोलिडेशन में है। अब ये इस साइड की मूव देगा या इस साइड की मूव देगा, ये टाइम ही बताएगा, या फिर हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ ये किस साइड की मूव देगा। बट येस, दिस इज इन अ कंसोलिडेशन फेज, एंड आफ्टर एवरी कंसोलिडेशन फेज देयर कम्स अ ट्रेंड। अभी ये कंसोलिडेशन में है बट ये ट्रेंड में जाएगा, और अब ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये टाइम ही बता पाएगा। यू कैन सी, अगर मैं इसका पुराना चार्ट दिखाता हूँ, लेट मी शो यू कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है IRCTC। सो जब जब ये कंसोलिडेशन में गया, यू कैन सी हियर, ये कंसोलिडेशन में था, यहाँ पे कुछ जोन है, मैंने चार्ट बहुत छोटा कर दिया ताकि इजीली दिख जाए आपको, नहीं तो कैंडल्स नहीं दिखेंगी। मैं दिखाना चाहता हूँ कंसोलिडेशन गया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट मीन्स एक प्राइस ने एक कंसोलिडेशन से बाहर आया, और आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का अप ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का अप ट्रेंड शुरू हो गया। अब क्या हुआ, ठीक है, नाउ अगेन इट वेंट्स इनटू कंसोलिडेशन, ये फिर से गिरा, फिर से बढ़ा, फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया। अब आई कैन सी ये लॉकडाउन का पीरियड था जब सर्किट्स लगे थे, ट्रेन्स काफ़ी इफेक्ट हुई थी। सो अब अगर हम यहाँ पे देखूँगा दोबारा से, अब ये फिर से कंसोलिडेशन में गया, यू कैन सी ये लॉन्ग कंसोलिडेशन करी इसने 17 अप्रैल से लेके 19 फेब तक, मतलब ऑलमोस्ट 8 मंथ्स इस स्टॉक ने कंसोलिडेट करा, 9 मंथ्स। 9th मंथ कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ये अप ट्रेंड में आया, और ये अप ट्रेंड देखो कहाँ तक गया। कूल, इट स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 302 रुपीज़ एंड इट वेंट टू 1200 रुपीज़। सो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया। जितनी बड़ी कंसोलिडेशन उतना बड़ा ट्रेंड, जितनी बड़ी कंसोलिडेशन उतना बड़ा ट्रेंड। अब ट्रेंड किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरफ का हो सकता है, बट कंसोलिडेशन ने ये बता दिया कि साइडवेज मार्केट है, इस स्टॉक से थोड़ी देर के लिए अभी दूर रहो, क्योंकि माय बैड, जब भी शुरू होगी एक, जब भी एक ट्रेंड शुरू होगा तब हमें राइड करना है स्टॉक को। कंसोलिडेशन में लेके बैठ जाओ, वो पड़ा रहे, वो 2 साल कंसोलिडेशन में रहे, 3 साल रहे, हाँ जिनकी होल्डिंग में उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ा है ठीक है, बट न्यू एंट्री तभी लेनी चाहिए जब एक ट्रेंड स्टार्ट हो, ठीक है। इन केस अगर कोई ट्रेंड हमें दिखता है कि हाँ ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, उसको लेना है, तो वी कैन क्लियरली गो एंड टेक दैट स्टॉक, बाय पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द स्टॉक, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, और साइडवेज मार्केट क्या है, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। अब क्या है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए अब दूसरी चीज़ है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन हमें क्यों ड्रॉ करनी है? ट्रेंड लाइन हमें पता क्या बताती है? ट्रेंड लाइन हमें ये बताएगी कि यार ये अप ट्रेंड में है, बट एक ऐसी लाइन होगी जिस पे स्टॉक का प्राइस बार बार आके टच करेगा और फिर दोबारा से ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा। तो वो हमारे पास एक स्पेशल तरह की लाइन है जो हमें बताएगी कि अगर प्राइस यहाँ पे आया तो ये वापस मूव करेगा, या अगर इसने तोड़ दिया तो ये ट्रेंड ख़त्म हो गया है। गॉट इट? कि अगर इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है तो ये ट्रेंड ख़त्म हो गया है, अगर इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है तो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। So, अगर मुझे सपोज अपोलो हॉस्पिटल में ही ट्रेंड लाइन बनानी होती, सो लेट मी क्लियर ऑल द प्रेफरेंसेस। सो नाउ डेली, ओके, गॉट इट। सी, आई कैन सी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन सकती है अपोलो, ओके। मुझे ट्रेंड लाइन बनाने के लिए अप ट्रेंड में अगर मुझे एक ट्रेंड लाइन बनानी है, टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन इन अप ट्रेंड, टू लोज मस्ट बी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक चार्ट है जहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों है, दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज डाउन ट्रेंड, प्राइस नीचे है, प्राइस ऊपर है, तो मुझे नीचे वाले लोज को कनेक्ट करना है, दो को, 1 और 2, मुझे इन लोज को कनेक्ट करना है। अगर मैं चार्ट पे जाता हूँ, दिस इज अ कैंडलस्टिक चार्ट, मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लो, यहाँ पे सेकंड लो, एंड नाउ मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी अगर प्राइस, और ये यहाँ पे भी बन सकती है, वर्क्स, कूल, दिस गोज बेटर। सो मैंने अगर इस लो को कनेक्ट करा, देन मैंने इस लो को कनेक्ट करा। अब क्या है कि अगर मैंने इन लोज को कनेक्ट करा, अब मैं क्या अब मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगर जब भी प्राइस घूम के इस लाइन को टच करेगा, ठीक है, तो मैं दोबारा से लॉन्ग पोजीशन ले सकता हूँ। तो ट्रेंड इंटैक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट आई, आप देखो ट्रेंड लाइन को प्राइस कितना अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है, हर बार टच करता है ऊपर जाता है, टच करता है ऊपर जाता है, टच करता है ऊपर जाता है। थोड़ी देर के लिए तोड़ा, बस 2-4 दिन नीचे रहा, बट फिर से ऊपर आ गया, फिर से इसने टच करा, बट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अब टच करा अब चला गया, अब टच करा अब चला गया, ठीक है।
यू कैन सी जब इसने इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली तोड़ दिया तो मतलब इसका अप ट्रेंड अब खत्म हो गया कुछ देर के लिए। अब या तो ये कंसोलिडेशन में जाएगा या ये लोअर ट्रेंड में जाएगा। बट आप देखो इस ट्रेंड लाइन से जो यहाँ से स्टार्ट हुई 18 सितंबर 2020 को 1500 का एक स्टॉक था विच हैज़ मूव टू 5800। बुल रन आई है पूरी, 1500 का स्टॉक 5800 तक हो गया बट एक बार भी ट्रेंड लाइन अच्छे से नहीं टूटी। टूटी है कुछ देर के लिए बट स्टॉक वापस ऊपर आ गया। सो अब क्या है, अब मुझे एंट्री लेनी है। अब मुझे पता लग गया कि यार ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, मैं इसके बेसिस पे एंट्री कैसे लूँगा। अब ट्रेंड का स्टॉक है, यहाँ पे मैंने उसको प्राइस को सपोज मेरे से यहाँ से निकल गया, यहाँ पे दोबारा टच करा, मैंने ये लाइन बना ली। अब मुझे ये नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ठीक है। मैंने बस आप देखो कि मैंने अगर एक स्टॉक को यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे लाइन बना ली, यहाँ पे लाइन होगी, यहाँ पे लाइन होगी, दो लाइनें टच हो गई तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन बन गई है। अब धीरे 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 टाइम मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मैं इसमें एंट्री ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा या नहीं करूँगा ये डिपेंड करता है। बट जब स्टॉक आके दोबारा इस लाइन को टच करा और इसने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ से टच करके प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुआ, बिल्कुल उसके पास नहीं हुआ, मुझे दिख गया कि यार एक तो ग्रीन कैंडल बनी है, दूसरा प्राइस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास है, तो ये अप ट्रेंड में अभी भी स्टॉक है। तो मैं अगर यहाँ पे नहीं ले पाया, 1900 पे नहीं ले पाया, तो मैं 2200 में एंट्री कर लूँगा। मैं 2200 पे लेके बैठ जाऊँगा और मैं ट्रेंड को अप ट्रेंड को राइड करूँगा। तब तक राइड करूँगा जब तक ट्रेंड अच्छे से ना टूट जाए। अब यहाँ पे भी मैं मान सकता हूँ कि एक बार के लिए ट्रेंड टूट गया था 3300 पे, जो कि 1000 रुपये की मूव स्टॉक ने दे दी बिल्कुल आराम से। कुछ नहीं किया, ट्रेंड लाइन पे एंट्री ली, रिस्पेक्ट करा और ट्रेंड लाइन पे मूव हो गया। अब देख रहे हो ट्रेंड लाइन की पावर कितनी है कि उस प्राइस को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेंड लाइन एक तरह से सपोर्ट का काम कर रही है उसके लिए, प्राइस के लिए। मैं नहीं गिरने दूंगी, मैं उस ट्रेंड को टूटने नहीं दूंगी, ट्रेंड लाइन ये बोल रही है। तो ये एक तरह की सपोर्ट बन जाती है उस प्राइस के लिए, अच्छी खासी सपोर्ट बन जाती है जो उसको टूटने नहीं देती। जब इस प्राइस को टूटेगा तो ये डाउन ट्रेंड में चला गया। अब क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे आके कहीं इसको तोड़ा एक तरीके से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अपने एग्जिट ले लेंगे एक बार के लिए। बट जब प्राइस दोबारा ऊपर गया तो हम यहाँ पे एंट्री भी ले सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन सम अदर फैक्टर्स टू। जब बड़ी पिक्चर निकल के आएगी, जब हम सब कुछ पढ़ेंगे, वॉल्यूम क्या था, प्राइस किस बेसिस पे था, किस लेवल पे था, क्या इंडिकेटर यूज़ करेंगे, बहुत कुछ निकल के आएगा। बट ये बेसिकली अगर ट्रेंड लाइन लेनी हो तो आपको ये समझ आ गया कि ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेंड लाइन पे अगर प्राइस आया, आप ट्रेंड में है, तो क्यों हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे प्राइस को हमेशा बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेंड को राइड करना है। ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। और अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो हम हमेशा मरेंगे स्टॉक मार्केट में। नेवर एवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। मैंने करा है, मैंने ट्राई करा है, प्रैक्टिकली करा है, बहुत लॉसेज हुए हैं। सो स्टे अवे। ट्रेंड लाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दो, ट्रेंड को हमेशा रिस्पेक्ट दो। ट्रेंड ही आपका बेस्ट फ्रेंड है स्टॉक मार्केट में। सेकेंडली, अगर अपन लोगों को डाउन ट्रेंड की लाइन बनानी हो, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन इन डाउन ट्रेंड लाइन, टू हाइज मस्ट बी कनेक्टेड। ठीक है, ऊपर वाले हाई लगाने हैं, ऊपर वाले हाइज को ज्वाइन करना है। जैसे हम अप ट्रेंड में लोअर लोज को कनेक्ट कर रहे थे ना, नीचे वाले लोज को कनेक्ट कर रहे थे, इसमें हम हाइज को करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो लाइन थी, ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट का काम कर रही थी, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये हमें पता क्या बताएगी, जब भी प्राइस इस लाइन को टच करेगा, जब भी प्राइस इस लाइन को टच करेगा तो बेच दे। क्यों? क्योंकि लोअर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, मुझे बेचना है, मुझे पैसा तभी बनेगा जब मैं उसको शॉर्ट करूँगा। तो मेरे को ये ऊपर से बनानी है और ये हमेशा नीचे से बनानी है, ठीक है। सो अगर मैं कोशिश करता हूँ येस बैंक में ये लाइन बनाने की, आई थिंक आई कैन मेक इट। यहाँ पे मुझे दिख रही है एक लाइन बन जाएगी इजीली। ओके, कहाँ गया, डेली, दिस जोन आई कैन सी, हियर इज अ, यहाँ पे स्टॉक, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, मैं एक्सटेंड इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मेरी बायसनेस ख़त्म हो जाए, मुझे एग्जैक्ट लेवल मिल जाए कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे शॉर्ट करना है। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेंड लाइन भी बनानी है, ठीक है, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट किया और खींच दिया उसको खुद से। बट मैं हमेशा एक्सटेंड यूज़ करता हूँ ताकि मेरे जो 2 पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ हमेशा इन 2 पॉइंट्स को जोड़ना है ऊपर वाले। अगर अगला पॉइंट वहाँ पे टच हो गया तो ये कंफर्म हो गया कि ट्रेंड लाइन है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गया, मैं यहीं पे एंट्री ले लूँगा शॉर्ट पोजीशन की, और मैं आराम से बैठूँगा यहाँ तक। ठीक है, मुझे पता है यहाँ तक ट्रेंड चल रहा है, जहाँ जब तक उसने काटा नहीं, यहाँ पे उसने काटा, कुछ भी है, यू कैन सी प्राइस। ये डेली चार्ट है, ये डाउन ट्रेंड में है 19 दिसंबर से लेके 5 मार्च तक, ये 4 महीने का चार्ट है ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम में देखूँ तो आप देखोगे कितना ज़्यादा स्टॉक वहाँ से गिरा है, छोटी 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 कैंडल्स होंगी। सो दिस इज़ माई ट्रेंड लाइन इन अर्ली टाइम फ्रेम। देखो
अभी भी कैन जस्ट नॉट, चार्ट्स आर वेरी स्लो। हाँ, यहाँ पे देखो कि इसने कितनी बार उसको टच करके नीचे आया, टच करके नीचे आया। तो एवरी टाइम जब जब ये इसको टच करेगा, आर्ली में क्या है कि डेली में यहाँ पे रिजेक्शंस भी हैं, तो हम लोग को इजीली ट्रेंड पकड़ने में आसानी होगी है, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पे आके। ठीक है, जब जब प्राइस इसको टच करेगा तो अपन लोग बेच देंगे इसको, बस सिंपल। ये रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पे। जैसे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है उसके लिए, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी उसके लिए, कि मुझे इस प्राइस को हमेशा हमेशा यहाँ पे टच करेगा तो बेचना है। अब अगर इसने इसको तोड़ा तो मैं इसको लॉन्ग कर सकता हूँ। लॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक ट्रेंड लाइन में चल रहा था, पर इसने इसको तोड़ दिया, डिसाइसिवली तोड़ दिया, तो अब मैं इसको लॉन्ग कर सकता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे इसने इसको तोड़ा 36 और ये हाई लगा के आया 87 का, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन डबल। ट्रेंड लाइन की पावर देख रहे हो, ट्रेंड लाइन टूटी और ये डबल जाके आया ऑलमोस्ट। आप यहाँ पे लेके यहाँ पे सेल भी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद गिरा, दैट्स एन डिफरेंट रीज़न, बट हमारे पास तो ऑलमोस्ट 100% आ चुका था एक बार के लिए। सो दिस इज सिंपली द पावर ऑफ ट्रेंड लाइन, कि एक जो ट्रेंड है उसको हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, एक ट्रेंड लाइन को कैसे हम ड्रॉ करते हैं, और ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड्स कैसे लेने हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर कि हम लोग ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड्स कैसे लेंगे। मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम लोग ट्रेंड लाइन हमेशा नीचे से नहीं बनाते। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस। अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे की ट्रेंड लाइन भी बन रखी है, प्राइस एक लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, इन दो पॉइंट्स को आप देखो, एक प्राइस बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, बट ये कंसोलिडेशन फेज में भी है और थोड़ा सा अप ट्रेंड में भी है। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे और बन रही है, ये आपको अभी नहीं दिखेगी, बट हाँ कुछ देर बाद आप लोग इसको देखना शुरू कर सकते हो। यू कैन सी, मैंने इन दो पॉइंट्स को जैसे ही जोड़ा, मुझे एक और ट्रेंड लाइन दिख गई, ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ये अप ट्रेंड में ही पर है ऊपर की ट्रेंड लाइन। तो आप देख रहे हो कितने तरह की ट्रेंड लाइंस बन सकती हैं, नीचे से ऊपर भी बन सकती है और ऊपर हाइज को कनेक्ट करके भी बन सकती है। अब क्या है कि this stock is not in an uptrend, not in a downtrend, but this stock is moving in a channel which is upright, थोड़ा सा ऊपर का चैनल है, धीरे धीरे प्राइस मूव हो रहा है जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो अब क्या है कि जब जब ये प्राइस इस लेवल को टच कर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 10% स्टॉक गिर रहा है हमेशा, 440 400 440 400 440 400। तो मुझे 10% की मूव मिल रही है हमेशा उस लाइन को टच करने में, तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा उस लाइन पे, जब जब प्राइस उस लाइन को टच करके नीचे क्लोज दे रहा है। मुझे पिछले लेक्चर में एक डाउट आया था कि जो स्टॉक मार्केट मतलब कैंडल के हाई लो को लेकर हम हाई लो पे क्यों देखते हैं जब हमने ट्रेड ही ओपन या क्लोज पे करना होता है। तो उसका जवाब मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यू कैन सी एक कैंडल ने यहाँ पे टच करा, ठीक है, और वो नीचे आके क्लोज हुई। इसका मतलब क्या है कि कैंडल ऊपर तक गई, बट बेयर्स ने उठा के उनको नीचे फेंक दिया। बेयर्स ने उठा के नीचे फेंक दिया, तो मुझे यहाँ से ये पता लगा कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो टूट नहीं पा रही, ठीक है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो टूट नहीं पा रही और कैंडल ने नीचे क्लोज दिया, मतलब कि प्राइस दोबारा रिजेक्ट होगा। अब मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि प्राइस दोबारा रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट का मतलब बिल्कुल नीचे तक आएगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लूँगा जहाँ पे इसने क्लोज दिया कैंडल ने। अब यहाँ पे इसने क्लोज दिया 420 पे, और यहाँ पे देखूंगा इसने लो लगाया 388 का, ऑलमोस्ट 8 to 9% मूव आ गई। और कितने दिन में आई, 419, और यहाँ पे है 4 अगस्त और यहाँ पे है 16 जुलाई। विद इन अ 12 ट्रेडिंग 10 ट्रेडिंग सेशंस, 10 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में आपको ये इतनी मूव मिल गई, विच इज़ 8%। सारा साल बैंक एफडी में पैसा लगाओगे तब भी नहीं मिलता। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन्स आर वेरी पावरफुल, एक ट्रेंड को बताती हैं, ऊपर क्या है नीचे क्या है, हर तरीके का ट्रेंड को पढ़ा जा सकता है ट्रेंड लाइन से। आई होप आप लोगों को क्लियर है ट्रेंड लाइन क्या है। एंड यार मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप चार्ट्स खोलो, उस पर ट्रेंड लाइन ढूंढो, आपको कोई डाउट आता है मेरे से पूछो, बट अकेले लेक्चर सुन के आपको ये कभी नहीं समझ आएगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ऊपर की नीचे की, या क्या करना है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको खुद चार्ट खोलना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ज़ीरोधा चार्ट्स यूज़ करता हूँ, आप लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, अगर किसी ने बेसिकली सिर्फ चार्ट देखना है, कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं, तो ज़ीरोधा मैं सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ कि अगर मुझे 4 से ज़्यादा इंडिकेटर लगाने हो तो वो ईजिली लग जाते हैं। तो इफ़ यू कैन ऑल्सो यूज़ ट्रेडिंग व्यू, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू भी देखते हो तो यहाँ पे आप यू कैन, बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म है ये, ज़ीरोधा भी ट्रेडिंग व्यू से ही चार्ट लेता है।
तो आप यहाँ पे भी चार्ट्स देख सकते हो। आई होप आप सब अब ट्रेंड लाइंस को प्रैक्टिस करोगे, एंड अगर कोई भी डाउट आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई एम हैप्पी टू टेक इट। सो this is all about today's lecture. Thank you for watching. Do like, share and subscribe this channel. I hope आप सबको क्लियर होंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं, एंड अगर कोई भी डाउट आए तो डू लेट मी नो। थैंक यू।